आज एक बार फिर से लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं उनके साथ आपके सामने जो है हम प्रस्तुत हैं। और एक आपके ही बीच के शिक्षा मित्र साथी ने कॉल किया था, उनसे बातचीत हुई है। वो बातचीत भी आपको अभी सुनाएंगे, जैसा कि सामान्य तौर पे हर बार हम करते हैं, किसी न किसी से कॉल पर बात होती है और वो बातचीत हम पूरी की पूरी डाल देते हैं, ताकि आपको मेरी बात या किसी बात समझ में आए ना आए, लेकिन आपके बीच के जो साथी हैं उनकी बात को आप सुनेंगे तो शायद आपको लगे कि नहीं, आप ही के बीच का कोई है सामान्य व्यक्ति, कोई नेता वेता नहीं, तो शायद उसकी बात आप समझ सकें। इसलिए हम लगातार किसी न किसी से कॉल पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और आप लोगों के बीच में उनकी बातें रखते हैं। क्योंकि बाहर वालों की बातों की जगह, नेता लुटेरे चंदा चोर की बातों की जगह अपने आपस में जो है एक दूसरे की बातों को सुना जाए, समझा जाए, एक दूसरे की जो है विचारों को जाना जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो अभी हम आपको पूरी बातचीत सुनाएंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि दुनिया में जो है बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह के विचार रखते हैं। अगर मुख्य रूप से इनको हम बांटें तो दो भाग में बांट सकते हैं। एक हो गया प्रोग्रेसिव सोच वाले, जो आगे की सोच रखते हैं कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो आगे की तरफ देखते हैं। और एक होते हैं जो कि नेगेटिव थिंकिंग हम कह सकते हैं, वो सिर्फ रोने गाने में लगे रहते हैं। हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, हाय ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये क्या होगा, अब तो कुछ नहीं होगा, वगैरह वगैरह। हम फेसबुक पर पोस्ट पढ़ते रहते हैं, कुछ शिक्षा मित्र ऐसे ही टाइप के हैं। आप बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। जो आगे की बात करे तो उनसे आप कनेक्ट होइए और उनसे जुड़िए। जो इस तरह के पोस्ट करते हैं हाय 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 करने वाले, उनसे दूर रहिए, क्योंकि वो खुद भी कुछ नहीं करेंगे और आपका भी दिमाग खराब करेंगे। तो वास्तविकता यही है कि 25 सालों में बहुत सारे शिक्षा मित्र हमारी जानकारी में है। 1,72,000 के आसपास थे, अभी 1.5 लाख से कम शिक्षा मित्र रह गए हैं। तो जो शिक्षा मित्र 69,000 में या 68,500 में या जो भी अन्य कहीं भर्ती निकली, चाहे कोई भी टीजीटी पीएचडी या और भी कहीं, तो कहीं ना कहीं जो है वो चयन पा गए, चयनित हो गए। तो कहीं ना कहीं वो प्रोग्रेसिव सोच वाले लोग हैं, वो पीछे नहीं आगे देख रहे थे। और ऐसा नहीं है कि 68 या 69,000 में ही सिलेक्ट हुए हैं। ये शिक्षा मित्र योजना 1999-2000 के आसपास से चल रहा है। पहले सर्व शिक्षा अभियान योजना था, उसके तहत ये शुरू हुआ था। तो लगातार न्यूज आते रहे हैं, फला शिक्षा मित्र ये बन गया, फला शिक्षा मित्र ये बन गया। अभी तो काफ़ी उम्र हो गई है, तो बहुत सारे शिक्षा मित्रों के बच्चों की खबर आती है। जैसे अभी एक खबर आई थी क्रिकेट से संबंधित एक शिक्षा मित्र के बच्चे की। तो खैर अभी बच्चों की बात नहीं करेंगे। तो बहुत सारे शिक्षा मित्र जो है, कोई 2003 में, कोई 2004 में, कोई 2005 में, मतलब हमेशा कभी न कभी कहीं न कहीं किसी और जगह जो है अपना झंडा गाड़े हैं और एक पद हासिल किए हैं। सिर्फ एक ही पद हासिल करना था, उन्होंने हासिल कर लिया। और आपको भी सिर्फ एक ही पद हासिल करना है और आप बस थोड़ा सा पीछे हैं। और लगातार हम बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है। आप लोग फोकस करेंगे तो कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। तो अपडेट होना ज़रूरी है और इसके बाद जो है अपने आप को अपडेट रखना ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई और हर चीज़ से। ये शिक्षा का क्षेत्र है, आपने जब इसमें पैर रखा तभी आपको सोच लेना चाहिए था ये पठन पाठन का क्षेत्र है। यहाँ आजीवन पढ़ना और पढ़ाना करना ही पड़ेगा, बिना इसके संभव ही नहीं है कि आप इस क्षेत्र में रह पाइए। हाई स्कूल कर लेना, इंटर कर लेना, ग्रेजुएशन कर लेना, बीएड बीटीसी डीएलएड कर लेना, टेट सीटेट, ये सब चीज़ें सामान्य है। ये सब अगर आपके पास है तो आप जो है अजूबा नहीं है कि आप ही के पास है, बहुत लोगों के पास है। समय आने पर, मौके मिलने पर जो है आपको एक पद लपकना पड़ता है, कैश करना पड़ता है। 15,000 शिक्षा मित्र 68,000-69,000 में इसी तरह एक एक पद जो है ले लिए। उन्होंने मौके का जो है लाभ उठाया और आगे बढ़ गए।
तो इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जो प्रयास करने वाले छोड़ देते हैं। तो जो प्रयास करने वाले हैं वो छोड़ेंगे क्यों भाई, वो तो लेते जा रहे हैं। तो इंतज़ार करने वाले इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। बार बार हम बताते हैं, आगे जो कुछ भी होगा शिक्षा में समायोजन वगैरह उससे संबंधित हम पूरी जानकारी अपडेट्स जो भी आते रहते हैं देते रहते हैं, लेकिन उसमें भी उन्हीं को मिलेगा जो प्रयास करेगा। जो इंतज़ार करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। जुलाई 2017 में जो है सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था, समायोजन रद्द हुआ था। उसके बाद जो है सारे शिक्षा मित्र आगे की तरफ देखने लगे। कुछ हैं ऐसे नेगेटिव थिंकिंग वाले, वो ही उल्टा सीधा कुछ कर रहे हैं। खैर हम अभी बात ये शुरुआत इसलिए कर रहे हैं बताने के लिए कि शिक्षा मित्र तो जो है कोर्ट ऑर्डर को स्वीकार करके अब आगे के लिए जो भी दिख रहा है उस तरफ देख रहे हैं, फिजूल की चीज़ें नहीं कर रहे हैं। और 25 जुलाई 2017 को ही बीएड टेट 2011 का भी ऑर्डर आया था, और वो बीएड वाले गधे, मूर्ख, अनपढ़, जाहिल, वो सब के सब जो है अभी आज भी बार बार जो है पुनर्विचार डाल करके कोर्ट से उम्मीद कर रहे हैं। जबकि हम बार बार पोस्ट डाल रहे हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, बता रहे हैं कि अब कुछ नहीं होना है। 8 साल पहले सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन उन मूर्खों को समझ नहीं आ रहा है और 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं नेताओं को। तो नेता तो हमेशा लूटते रहे हैं, झूठ बोलते रहे हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र के रहे हों, चाहे बीएड के या अन्य किसी नेताओं पर भरोसा करना मूर्खता है। तो खैर ये बात हमने बस यूँ ही समझाने के लिए, समझने के लिए चर्चा कर दिया कि बीएड वाले भी आपसे कहीं ज़्यादा गए गुजरे मूर्ख जाहिल हैं। देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप उनसे कहीं से कमज़ोर हैं, वो आपसे कमज़ोर हैं, मूर्ख जाहिल हैं। खैर, तो शिक्षा में समायोजन जैसे उत्तराखंड में हुआ है कि जो भी लोग मानकों को पूरा कर रहे थे, गवर्नमेंट वहाँ पर एक मौके में जो भी उस वक्त योग्यता पूरी किए थे उनको परमानेंट कर दिया, सहायक अध्यापक बना दिया। बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में चाहे शिक्षा मित्र कह लीजिए चाहे अन्य कुछ कह लीजिए, वहाँ पर नियोजित शिक्षक कहे जाते हैं। तो नियोजित शिक्षकों को वहाँ पर जो है हाँ, जो भी टेट सी टेट पास है उनको एक अलग से वहाँ बीपीएससी एग्ज़ाम कराती है। जैसे अपने सुपर टेट होता है वैसे वहाँ बीपीएससी एग्ज़ाम करा के भर्ती करती है। तो वहाँ की सरकार जो है उन जो शिक्षा मित्र हैं, अभी 77,000 शिक्षा मित्र यानी कि नियोजित शिक्षक जो हैं उनको परमानेंट करने के लिए उन्होंने कहा कि एक हल्का फुल्का एग्ज़ाम अलग से हम करा देंगे। यही बात जो है अगर अखिलेश जी ने किया होता तो ये सब लफड़े ना हुए थे। खैर योगी जी हैं तो ये जो है आपके भले के लिए करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2 मौके दीजिए, 68,000 जो समायोजन से रद्द हुआ था उसी पर 2 मौके दिए गए। अब आगे की ओर देखिए तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अनुसार जो है पहले शिक्षा मित्र और बीएड टेट 2011 इनके लिए रास्ता बनाना है। तो गवर्नमेंट ने चरणबद्ध नियुक्ति का रास्ता बनाया है। उसमें पहला जो होगा वो शिक्षा मित्रों का, इसके बाद 2011 बीएड टेट का होगा, उसके बाद आगे वालों का होगा चरणबद्ध नियुक्ति। अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग जो उत्तर प्रदेश का है उसमें अध्यक्ष बना दिए गए हैं, चुन लिए गए हैं। आप फेसबुक पर लगातार पोस्ट पढ़ रहे होंगे, कल से ही लोग डाल रहे हैं। और अभी फ़िलहाल शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो कि बेसिक, माध्यमिक, उच्चतर तीनों रखा गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल माध्यमिक और उच्चतर ही रखा गया, बेसिक को नहीं। आप ध्यान से पढ़िए, सारी न्यूज़ में उच्चतर की बात हो रही है, माध्यमिक की बात हो रही है, बेसिक को भी अलग रखा गया। उसका कारण है कि अभी उस आयोग को ये नहीं देना है क्योंकि बहुत सारी पुराने मैटर हैं उनको सॉल्व करना है। तो शिक्षा मित्रों का समायोजन करना है, बीएड टेट 2011 को देना है और भी बहुत सारे लोगों को नियुक्ति देना है और चरणबद्ध नियुक्ति होना है। इसलिए जो अभी बेसिक को उससे अलग रखा गया है और नई भर्ती नहीं आ रही, उसका कारण भी यही है। तो आप लोग जो है पढ़ाई लिखाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। अभी जिनसे बातचीत हुई है वो बातचीत आप सुनेंगे, देखिए वो जो है कैसे आगे के लिए सोच रहे हैं, उनकी बातों को, विचारों को सुनिए, समझिए। आप भी ऐसे ही विचार बनाइए, ऐसे ही सोचिए और जो है अपने आप को और आगे ले जाने के बारे में प्रतिदिन सोचिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सएप पर बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट करके मांग लीजिएगा।
या फिर सामने हमारा व्हाट्सअप नंबर है वो सेव कर लीजिएगा पीके सर के नाम से और मैसेज कीजिएगा, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे। ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पीडीएफ वगैरह जो दिए जाते हैं वो आपको मिलने लगेंगे और वहाँ पर सब बीएड बीटीसी डीएलएड सबसे संबंधित चीज़ें शेयर की जाती हैं। तो अगर आपको उनसे नहीं मतलब है तो उनको इग्नोर कीजिएगा। जब शिक्षा मित्र से संबंधित कुछ डाला जाएगा तो उनको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, कौन? सर हम संजय सिंह शिक्षा मित्र बोल रहे हैं आजमगढ़ जिले से। हाँ बताइए। जी सर, हम जैसे टेट तो पास हैं। यूपी टेट या सी टेट? नहीं, टेट सर पास है। अच्छा अच्छा, कौन सी कैटेगरी है? सामान्य वर्ग के हैं सर। अच्छा, कितने नंबर हैं? नंबर सर 94 केवल है। अरे केवल क्यों जोड़ दिए? वो सी टेट तो कहता है 90 नंबर लाइए जनरल हैं, तो आप तो 94 ले आए, 4 नंबर ज़्यादा ही है, तो उसमें केवल कहाँ लगा दे रहे हैं? नहीं, जैसे आप बताते हैं कि 100 तो पहला तो एक हो गया कि पास करना और दूसरा हो गया कि अच्छे नंबर लाना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। तो अभी तो बात हो रही है पास करने की, आप पास हैं तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि सी टेट में कहता है कि जो है 90 नंबर जनरल के लिए, जी तो वो तो आप ले आए हैं, जी जी तो ठीक तो है, पास हैं। और बताइए आगे। सर, आगे हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि सर क्या हमको जूनियर का टेट बीटीसी दूरस्थ बीटीसी किए हैं तो जूनियर का टेट दे सकते हैं? अगर भविष्य में हमारा हो जा रहा है तो क्या यह वैलिड रहेगा सर? देखिए किसी भी पद के लिए, चाहे वो कोई भी पद हो, जी जी जब विज्ञापन जारी होता है जी तो उस विज्ञापन में उसके नियम शर्त लिखे होते हैं। जी तो आप बात कर रहे हैं जूनियर के लिए, जी जी तो जूनियर की अब तक जहाँ जहाँ जो भी वैकेंसी आई है जी उन सभी वैकेंसीज को एक बार बड़े ध्यान से देखिए, उसमें क्या क्या नियम शर्त रखा गया। केंद्रीय विद्यालय अगर निकाला है या नवोदय विद्यालय अगर निकाला है या यूपी में निकला है या बिहार निकला, जहाँ भी निकला, जी तो कहाँ कहाँ क्या योग्यता रखी जा रही है और आपके पास क्या योग्यता है। हम तो जो सभी शिक्षा मित्र हैं और जो कि अगर भविष्य में आप बताते हैं कि नई चरण नियुक्ति होगी और संरचना दी जाएगी तो जो उस आप जूनियर की बात कर रहे हैं, जी जी तो देखिए जो भर्तियां आती हैं सामान्य तौर पे आप देखेंगे तो प्राइमरी की भर्ती आती है, फिर टीजीटी आता है और फिर पीजीटी आता है। जो टीजीटी होते हैं जी जी वही जो है आप देखेंगे नवोदय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में, वही जो है जूनियर को भी पढ़ाते हैं। जी जी ये स्टेट वाले में जो है आप अगर जूनियर की बात करें तो प्राइमरी वाले ही प्रमोट हो करके जूनियर में जाते हैं। कभी कभी वैकेंसी निकली है जूनियर में डायरेक्ट लिया गया है, जी जी जैसे अभी 2021 में एडेड जूनियर निकला था, जी 2014 में 29,000 आया था। जी जी तो वही हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो पुरानी भर्तियां जो हुई हैं अब तक, जी उनमें देखिए कि दूरस्थ बीटीसी इस तरह का कोई वहां पर ऑप्शन था या नहीं। जैसे यूपी में जो बीटीसी कर रहे हैं जी वो तो जूनियर का भर्ती में आवेदन कर ही रहे हैं, और आपने दूरस्थ बीटीसी किया है, उसी के समकक्ष है, जी जी उसी के बराबर योग्यता है। तो जब वो आवेदन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप भी आवेदन कर सकते हैं। बस वो रेगुलर किए हैं, आप दूरस्थ माध्यम से किए हैं, डिग्री तो सेम है, डिप्लोमा वो भी किए, डिप्लोमा आप भी किए हैं, दोनों ही समान कोर्स है, जी तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। जी इस बार भी हम लोग जो जूनियर का भी डाल दिए हैं, प्राइमरी का भी सीटेट में ऑनलाइन कर दिए हैं फॉर्म सर, और कुछ तैयारी भी हाँ चल रही है। ये बढ़िया किया है। अब आपने जो पॉइंट बात किया था कि हम कहते हैं कि सीटेट डाल दीजिए, 150 नंबर का है और अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए, अब उस पर आते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। जी देखिए कल क्या होगा ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं। जी सर जी सर हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं, अतीत को हम लोग जी चर्चा कर सकते हैं कि क्या हुआ, लेकिन भविष्य में क्या होगा हम लोग सामान्य चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं बता सकते, जी सर क्योंकि वो भविष्य है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है सर। तो हम इसीलिए भविष्य को कोई नहीं जानता है, लेकिन भविष्य का अनुमान लगा करके हम बेहतर करने का प्रयास करें, हम इस पर बात करते हैं। जी सर जी तो जो लोग जितना नंबर पा गए हैं, कोई पास है कोई नहीं पास है, तो जो नहीं पास है उनको हम कहते हैं कि पास होने का प्रयास कीजिए, जो पास है हम उनको कहते हैं कि और अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए। वो क्यों? क्योंकि पॉजिटिव बातें हमेशा करनी चाहिए। अगर आप कोई फॉर्म नहीं भरेंगे तो फिर सामान्य तौर पे आप अपनी ही में आपको देख लीजिए
कि आप कोई फॉर्म नहीं भरते होंगे तो भी पढ़ाई वढ़ाई करने का मन नहीं करता होगा, क्या फालतू में पढ़े, कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जब आप फॉर्म भर दिए तो आपको पता है कि इतने दिन बाद हमें ये एग्जाम देना है और आपको सिलेबस उसका पता है, आप उसके लिए पढ़ना शुरू करेंगे। और जब आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो है रिवीजन होगा, नई चीज़ें पढ़ेंगे तो नया ज्ञान मिलेगा, जो भूल गए हैं वो सब रिवाइज होगा, फिर से याद हो जाएगा। तो कल को कोई भी जब आपकी तैयारी रहेगी तो कोई भी भर्ती आती है, आप आवेदन करेंगे तो यही ज्ञान वहाँ भी काम आएगा। और जैसे ही आप फिर से एग्जाम पास करेंगे, सीटेट एक बार और पास करिए, मान लीजिए इस बार 90 नंबर ही आया, तो आपको पता तो चल गया ना कि 90 नंबर का हमको आता है, इतना ज्ञान है। और अगर इस बार मान लीजिए कि आप 110 ले आए, तो आप भी जब अगली बार किसी से बात करेंगे, हमसे बात करें या किसी से, तो आप बताएंगे कि हमने पिछली बार दिया था तो हमारा 94 था, इस बार हमने फिर से दिया तो मेरा 110 इस बार हो गया। यानी आपका कॉन्फिडेंस अब डबल हो जाएगा। और कॉन्फिडेंट जो व्यक्ति होता है, आप देख लीजिएगा, जो कॉन्फिडेंट होगा वही जीवन में आगे बढ़ता है। तो हमारा जो कहने का उद्देश्य होता है कि हर व्यक्ति जो है, चाहे वो शिक्षा में तो हो, चाहे बीएड हो, बीटीसी हो, जानते तो हम किसी को नहीं है पर्सनली, लेकिन लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, जिस उद्देश्य से फ़ोन करते हैं, तो उनको मोटिवेट हम करने के लिए बोलते हैं भैया और कोशिश करो, और बेहतर कोशिश करो, आप ये किए हो, ये चीज़ और करो। तो जब बार बार ये सुनते हैं बार बार हम, और जो आप बताते हैं अच्छी बात बताते हैं, किसी को गुमराह करने वाली बात नहीं करते हैं सर। देखिए, बात वो करना चाहिए जो धरातल पर हो। बहुत सारी बातें हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, दुनिया भर की फिजूल की बातें करने से कोई लाभ आज तक हुआ नहीं, किसी को भी नहीं। नहीं सर, सरकार को दोष देने से क्या मतलब है, जब हम एक परिवार के मुखिया है, अपने परिवार में सबको संतुष्ट नहीं कर सकते सर। बिल्कुल 5-6 लोग हैं, सबको कुछ लोग कहेंगे हमको ये कमी है, हमको ये कमी है, हम पूरे परिवार जो नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं, वो तो इतनी बड़ी जनसंख्या को सरकार देख रही है। तो वही बात हम समझाते हैं कि आप दूसरे से उम्मीद मत कीजिए, आप अपना कर्तव्य कीजिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। जो आपका लक्ष्य है, आप प्राइमरी में जाना चाहते हैं, आप जूनियर में जाना चाहते हैं, आप डिग्री कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, आप जो है पीजीटी निकालना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, कोई आईएएस बनना चाहता है, कुछ भी एनीथिंग, अगर वो खुद अपने अंदर निरंतर प्रयास करके सुधार करेगा और आगे बढ़ता रहेगा तो वो लक्ष्य उसको मिल जाएगा। अगर बाई चांस वो लक्ष्य नहीं भी मिला, उतना ना सही, उससे थोड़ा कम वाला हो सकता है मिल जाए। हो सकता है वो गए हो आईएएस की तैयारी करने, आईएएस में ना हो, पीसीएस में हो जाए। हाँ, अगर बड़ी तैयारी की छोटा तो तो अपने पर ध्यान देना चाहिए। सरकार तो एक कॉमन जो है संगठन है, एक कॉमन सिस्टम है, वो कॉमन काम करेंगे। वो न राम के लिए काम करेंगे, न श्याम के लिए, न मोहन के लिए, न शबनम के लिए, न सीता के लिए, न मोहम्मद के लिए, वो किसी एक के लिए पर्सनली नहीं, वो कॉमन सिस्टम है। वो अपनी वैकेंसी निकालेंगे, वो अपने नियम कानून बनाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे। अब उसमें जो प्रयत्न कर रहा होगा, जो प्रयास कर रहा होगा, जो लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा होगा, वो हासिल कर लेगा। जी सर, एक बात और कि जिसको आप ट्रिपल सी के लिए बोले थे सर। हाँ, हमने ट्रिपल सी का फॉर्म डाला और बहुत ज़्यादा तैयारी तो नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत तैयारी की है, लेकिन सी ग्रेड में उसमें हमको सर मिला है। चलिए बढ़िया है। सी ग्रेड मिला तो उसको फिर से हम हर बार के ए ग्रेड लाने की तैयारी करें कि इसी को रहने दें? देखिए, आपके पास एक सर्टिफिकेट हो गया। जी, हम हमेशा दो बात करते हैं, एक सर्टिफिकेट की और एक नॉलेज, ज्ञान की। जी। तो जब आप कोई काम करने जाएंगे वहाँ ज्ञान चाहिए, और जब आप कहीं कोई वैकेंसी के लिए आवेदन कर रहे हैं, वहाँ जो चीज़ मांगा जा रहा है उसके लिए ज्ञान है नहीं है, वो बाद में चेक होगा, बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले सर्टिफिकेट मांगते हैं कि ये होना चाहिए आपके पास। क्योंकि वो सर्टिफिकेट से ही तो जानेंगे ना कि आप योग्यता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो हम दोनों की बात करते हैं कि भाई ज्ञान भी रखिए, सर्टिफिकेट ले लीजिए, और अच्छी बात हो गई। तो पहला तो कंप्यूटर, आज हर काम, आप बैंक में जाइए कंप्यूटर, तहसील में जाइए, स्कूल में जाइए, कहीं भी आप देख रहे हैं, आप तो अपने स्कूल में भी देख रहे होंगे, धीरे धीरे कितना परिवर्तन हो रहा है। तो कंप्यूटर चलाना बहुत दिक्कत है। तो कंप्यूटर नॉलेज बहुत जरूरी है। अब बहुत कठिन चीज नहीं है, कंप्यूटर सीखना बहुत आसान है। तो कंप्यूटर नॉलेज एक हो गया। और भविष्य में कहीं कोई चीज़ के लिए अगर मान लीजिए कि स्कूल में ही कोई काम किसी को पद दिया जा रहा है, या मान लीजिए कोई काम है, उसको गवर्नमेंट ने कहा है इसके लिए 5,000 रुपये ये काम जो करेगा मिलेगा, और उसमें है कि ट्रिपल सी जिसके पास होगा उसको दिया जाएगा। अब मान लीजिए 4 लोग हैं स्कूल में,
कंप्यूटर सबको आता है, लेकिन शर्त क्या है कि जब कागज लगाया जाएगा तो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसी को वो काम मिलेगा। तो अब बताइए, कंप्यूटर का ज्ञान है, प्रकांड विद्वान है सभी लोग, लेकिन वहां पर किसको लिया जाएगा? जिसके पास सर्टिफिकेट होगा। एक उदाहरण लिए हैं, तो सर्टिफिकेट रहेगा तो कहीं आवेदन करना होगा, कहीं लगाना होगा, कहीं प्रमाण दिखाना होगा, तो वो काम आ जाएगा। तो आपने ट्रिपल सी का जो है सर्टिफिकेट लिया है, सी ग्रेड है, तो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना ही अपने आप में पर्याप्त है, पहला। जी सर। दूसरा कि अब मान लेते हैं कहीं आप भी आवेदन किए हैं, कहीं हम भी आवेदन किए हैं, मान लेते हैं उदाहरण के लिए, और वहां पर जो है किसी एक को ही लेना है, जी तो अब आपके पास सी ग्रेड है, मान लीजिए हमारे पास ए ग्रेड है, जी। तो वहां पर चांसेस ज्यादा किसके होंगे लिए जाने के? एक ग्रेड रहेगा सर। तो इसलिए बेहतर करने का और प्रयास करना है, ताकि हम और अच्छा जो है ग्रेड ला करके हासिल कर लें। और कोई जरूरी नहीं है कि तुरंत अगला फॉर्म भरे ही, आप कंप्यूटर सीखिए, आराम से सीखिए, घर पर ले आइए, 10,000 12,000 में 15,000 में कंप्यूटर नया तैयार हो जाता है। जी। तो घर पे कंप्यूटर रख करके उसको प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा काम कीजिए उस पर, करते करते आप खुद ही सीख जाएंगे। फिर अगली बार जब आपको लगेगा कि नहीं हमें एक बार फिर से देना चाहिए, फॉर्म भर दीजिएगा ट्रिपल सी का, 500 1,000 के आसपास लगता है फॉर्म भरने का। जी। तो कभी भी वो फॉर्म भर के फिर से एग्जाम दे लीजिएगा, और सर्टिफिकेट फिर ए ग्रेड का ले लीजिएगा, चाहे ट्रिपल सी का फिर से ले लीजिएगा। नहीं आप बहुत ज़्यादा आगे कंप्यूटर में और पढ़ाई कर लीजिएगा, तो और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, ओ लेवल है, ए लेवल है, कंप्यूटर में और आगे बढ़िए, और सीखिए, PGDCA है, और सर्टिफिकेट, अच्छे सर्टिफिकेट हासिल कीजिए। जी ठीक है। और सर जैसे ये कर रहे हैं हम हम्म। कि अब जैसे निवास आय जो 3 साल के मान्य है, तो क्या अब हम लोगों को ये सब बनवा लेना चाहिए कि अभी कुछ दिनों इंतजार करना चाहिए? जो सर्टिफिकेट, जो कागज आपके पास हैं वर्तमान में, उनको सुरक्षित रखिए, संभाल कर रखिए, जी और जब कभी कहीं पर मांगा जाएगा जी तो वहां पर अगर कहेंगे नहीं लेटेस्ट चाहिए तो नया बनवा लीजिएगा। कुछ चीजों का होता है कि ये इतने साल के लिए ही मान्य रहेगा, जी। तो जब जैसे आपको हाँ, निवास वगैरह होता था कि 3 साल के लिए मान्य होता है सर, हम्म। वही सोच रहे हैं कि फिर से अब अप्लाई कर दें निवास के लिए कि अभी जो पुराना है वो चलेगा जैसे भी। अभी अभी रहने दी, अभी कहीं आवश्यकता तुरंत तो कहीं नहीं, अभी तक जो है आया नहीं। और कोई भी चीज़ वैकेंसी या कुछ भी होता है तो उसमें 15 दिन 20 दिन 1 महीना समय मिलता है जी जी आवेदन करने का। तो आपके जो भी आसपास के तहसील कर्मचारी यानी जो लोग होंगे, उनसे संपर्क किए रहिए, कुछ दलाल होते हैं उनसे संपर्क किए, जिससे भी और जानकारी किए रहिए कि ये कागज बनवाने में कितने दिन लगेंगे, कितना पैसा लगेगा। अगर वो बताता है 500 रुपया, तो जब आपको आवश्यकता होगी तो 500 की जगह उसको 700 रुपया थमा दीजिए, कह दीजिएगा हमको 3 दिन में चाहिए, 500 की जगह 700 दे करके कहिएगा भैया हमको 3 दिन में ये बनवा करके दे दो हर हाल में। और 700 एक ही बार उसके हाथ में मत रखिएगा, पहले उसको थमा दीजिएगा जो है 400 रुपया, फिर कहिएगा ये काम करके कंप्लीट करा दे तो हम तुमको 300 और देंगे। कागज देंगे बस 300 और दे देंगे। हाँ, वो 300 के चक्कर में वो जल्दी जल्दी जो है काम कराएगा। 400 पहले क्यों देना है? क्योंकि वो भी जाएगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी को कुछ पैसे देने होंगे काम आपका फास्ट कराने के लिए। तो आप जब 400 उसको दिए रहेंगे, उसके जेब में रहेगा, उसी में से 10 20 50 जहाँ देना होगा वो अपना दे करके जल्दी जल्दी करा लेगा, और फिर आपको सर्टिफिकेट देके 300 रुपये आपसे ले जाएगा। तो जहाँ इस तरह का काम कराना हो तो वहाँ राजा हरिश्चंद्र मत बनिएगा, नहीं 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 500 लगता है हम 500 ही देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसे जगहों पर सिस्टम जो चल रहा है, जिस तरह से चल रहा है, वहाँ पर आप जो है उसे 500 की जगह पहले ही बोल दीजिए। वो कह रहा है 500 लेंगे, 500 लगेगा, उसको देने हम 700 देंगे, ये पकड़ो 400 रुपये, जितना वो पहले बताया उससे कम ही दीजिए थोड़ा। जी और फिर जैसे ही वो काम कंप्लीट आपका करा दे, आपको ला करके आपको सर्टिफिकेट दे दे, ऑनलाइन चेक कर लीजिए सब कुछ, उसके बाद उसी के सामने जो चेक वेक करके फिर 300 रुपये उसको आराम से दे दीजिए, घर पर बुला के बल्कि बैठा करके उसको चाय नाश्ता भी करा दीजिए। जी। और क्या काम हो जाए तो प्रैक्टिकली सोचिए हर चीज को, जी प्रैक्टिकल सोचेंगे सब आसान। जी। अच्छा और सर, बताइए। और सर जैसे हम अगली बार जो सीटेट का फॉर्म दिए थे, हम्म। तो साइबर वाले को पैसा दे दिए थे कि हमारा डाल दीजिएगा, तो वो जूनियर का भी डाल दिया था। जूनियर की हम तैयारी किए नहीं थे सर, हम्म। तो जो परीक्षा आई तो हम जाकर उसमें बैठ गए, केवल परीक्षा देने की इच्छा नहीं थी कि जूनियर के दें हम। हम्म। उसमें कि हमारा तो 27 नंबर जैसे उसी तरह, जैसे कुछ आता नहीं था हमको उसी तरह रंग दिया। ठीक है। 27 नंबर आ गया था सर, लेकिन जो प्राइमरी जूनियर की एक ही साथ मार्कशीट आती है, दोनों नंबर वाला दिखा रहा है सर।
तो उससे कोई दिक्कत कोई तो नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ प्राइमरी जरूरत होगी तो जूनियर में चाहे जो नंबर है उससे कोई मतलब नहीं है। जी सर। और पहली बात तो ये कि सी टेट में या स्टेट के टेट में कोई अटेम्प्ट वाली संख्या लिमिटेड नहीं है कि नहीं इतनी बार ही आप दे सकते हैं ये परीक्षा, चाहे जितनी बार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, उसने फॉर्म भर दिया। दूसरी बात ये कि आपने साइबर वाले को दे दिया, वो फॉर्म भर दिया, चलिए अच्छी बात है, परिचित होगा या परिचित नहीं भी होगा तो आपका काम कर दिया। लेकिन ये गलती है, कोई भी फॉर्म भरवाना हो बैठ करके आराम से, जब वो खाली रहता है उस समय अपना फॉर्म भरवाइए, अपनी आंखों के सामने भरवाइए और एक एक चीज ध्यान दे करके पढ़ पढ़ के, ताकि कोई गलती ना हो। पता चला आपने पैसा लगा के फॉर्म भर दिया, एग्जाम भी दे दिए, सर्टिफिकेट भी हाथ में आ गया, उसके बिहाफ आपने कोई जो है जॉब हासिल कर लिया, कल को पता चला कि कहीं कोई मिस्टेक है और फिर सारा चीज़ जो है एक छोटे से मिस्टेक कारण जो है गड़बड़ हो जाए तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए कोई काम कीजिए, साइबर कैफे वाले से कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने सामने और कोशिश कीजिए कि ये सब छोटे मोटे फॉर्म हैं खुद से भरिए। साइबर कैफे वाले से कहिए भैया हम बैठते हैं, तुम बस जो खाली समय रहता हो उस समय फिर आप बताओ, हम भरते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। वो बगल में बैठा है आपका व्यक्ति, वो दिखता रहेगा, बताता रहेगा क्या करना कैसे करना है। 2-4 फॉर्म भरेंगे, आपको आ जाएगा, मोबाइल से भी फिर आगे कर सकेंगे। और कंप्यूटर खरीद लीजिए, 10-15 हज़ार रुपये में नया कंप्यूटर आ जाता है। सर कंप्यूटर खरीदना है, लेकिन इच्छा तो है, लेकिन अभी बजट साथ नहीं दे पा रही है। हर 10,000 महीने, हाँ वो हम अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन जैसे आप जो है बहुत सारे काम करते होंगे, आगे पीछे होता होगा, ऐसे ही थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट करके 10 से 15 हज़ार रुपये में नया कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। i3 याद कर लीजिए, i3 जो है जी 3rd या 4th जनरेशन का कंप्यूटर तैयार करवा लीजिएगा, जी आराम से 10,000 के आसपास में तैयार हो जाता है। जी सामान्य जितना किसी भी व्यक्ति को कंप्यूटर में काम रहता है, जी। हम उसकी बात कर रहे हैं, 10-15 हज़ार में हो जाता है। और कंप्यूटर जो होता है लैपटॉप की तुलना में बेहतर होता है, लैपटॉप बहुत सेंसिटिव होता है। लैपटॉप से बढ़िया कंप्यूटर होता है सर? बिल्कुल अच्छा अच्छा। सेम जो है, लैपटॉप से अच्छा कंप्यूटर होता है सर? क्योंकि आप देखे होंगे लैपटॉप में हर चीज़ छोटे छोटे लगे होते हैं, क्योंकि वो छोटा बनाना होता है, कैरी करने के लिए इजी रहे, तो उस कारण से उसके कंपोनेंट्स जो है महंगे होते हैं। और वो उतने कम जगह में सब कुछ उसमें फिट किया रहता है, और वो उतना हीट होता है, और हीटिंग कम करने के लिए उसमें उतना अच्छा फैन नहीं लगा होता है जितना कंप्यूटर में लग सकता है। और उसका जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का बड़ा होता है, तो वो कूलिंग उसको अच्छे से कर पाता है, उसका प्रोसेसर थोड़ा अच्छे से काम वर्क करता है, क्योंकि उसमें स्पेस होता है तो वो थोड़ा बड़ा होता है। बहुत सारे डिफरेंसेज हैं दोनों में। तो लैपटॉप जो है सेंसिटिव होता है, उसके लिए सही है, जिसको लेकर के यहाँ भी वहाँ भी जाना है, ऑफिस जाना है, घर आना है, कब कहाँ काम करना है, तो उसके लिए सही है। बट डेस्कटॉप ज़्यादा बेहतर है। और अगर सेम प्रोसेसर, सेम रैम, सेम सारी चीज़ लगवा कर एक लैपटॉप तैयार कराया जाए और सेम वही कंप्यूटर तैयार कराया जाए, तो तब भी दोनों के परफॉर्मेंस में जो है कंप्यूटर बेहतर परफॉर्म करेगा, वो अच्छा रिजल्ट देगा। जी जी। तो लैपटॉप उसके लिए सही है जिसको इधर उधर लेकर ढोना हो। आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, आपको एक जगह घर में रख दिए, घर में जो है बच्चे भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहा है, तो वो सही रहेगा। ठीक सर, अब इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि मतलब नया नहीं होगा, सेकेंड हैंड भी कोई अगर कंडीशन में ठीक ठाक नहीं मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, कंप्यूटर मोबाइल ये सब सेकेंड हैंड के चक्कर में कभी मत पड़िएगा, अच्छा अच्छा। क्योंकि जो भी सेकेंड हैंड मिल रहा होगा, किसी ने पहली बार लिया होगा, कुछ तो उसमें प्रॉब्लम आई होगी, तभी तो उसने जो है बेचा होगा या बेच रहा होगा। जी और उसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा कहाँ प्रॉब्लम है, वो बाद में फिर आपको दिक्कत देगा। शुरू शुरू में आप उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे कहाँ दिक्कत है। अच्छा अच्छा। तो कभी भी सेकेंड हैंड के चक्कर में ना पड़िएगा। ठीक है, तो 2-4-6 महीने के बाद ही प्रयास किया जाएगा। आप कलेक्ट कर लीजिए आराम से, धीरे धीरे पैसे कलेक्ट करके फिर बाद में लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। जी। चलिए और बताइए। और सर बहुत अच्छा है सर, आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। हम 2-3 साल से जुड़े हुए हैं सर। अच्छा अच्छा। सब कुछ सुनते हैं। पीछे इतना अच्छी तरह से आप समझाते हैं कि सब कुछ जानकारी है सर। चलिए बढ़िया है, कुछ अच्छा लगता है जब आप लोग जो है ये चीज़ें बताते हैं कि जो है हमारा जो मेहनत है वो बेकार नहीं जा रहा, किसी को तो लाभ मिल रहा है इन बातों से। 3 साल से हम लगभग आपसे जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। 3-4 साल से हम सीटेट पर, हम 74 नंबर से स्टार्ट हुआ सर, बढ़ते बढ़ते आज 94 पे पहुंचे हैं। और आपके ही प्रेरणा से जो है कि सीटेट देने की इच्छा हुई।
बिल्कुल हम चाहेंगे कि जो है और भी लोग प्रेरित हों, आप ही की तरह आगे बढ़ें। आप बताते थे कि नहीं सीटेट आप लोगों को अनिवार्य है, ये है वो है, तो इसलिए प्रेरणा हुई ना सर। हम जो हमारा लिस्ट है, जैसे लिस्ट पर विचार ही नहीं गया था सर कि अच्छा। सीटेट पास करना होगा, ये करना होगा, ये सब करना होगा। लेकिन जब से आपसे जुड़ गए, सुनने लगे, तब कुछ जानकारी होने लगी कि नहीं सर सही बता रहे हैं, सीटेट देना चाहिए, चाहे परीक्षा देनी ए, चाहिए, आगे तैयारी करनी चाहिए। एक शब्द है, उसको आप पकड़ लीजिए आज से। जी वैसे तो जी आप जानते हैं, फिर भी हम उसको बता दे रहे हैं। जी और ये शब्द जिसने भी पकड़ लिया, जी वो सब अपने अपने क्षेत्र में टॉप पर हैं। जी तो वो शब्द बताएं क्या है? बताइए सर। मास्टर। जी, इस शब्द का थोड़ा सा व्याख्या आप कीजिए। मास्टर का मतलब सर कि जो हर किसी क्षेत्र में रहे, टैलेंटेड रहे एकदम, हर चीज जानकारी। स्पेशलाइजेशन। जी तो जो एमए होता है, एमएससी होता है, एमकॉम होता है, एमटेक होता है, जो भी मास्टर डिग्री है, जी तो वो मास्टर वहाँ पर वर्ड जो जुड़ा हुआ है, जी मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ जी साइंस। तो जी वो मास्टर का मतलब है कि आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं उसमें। जी जी तो चलिए, वहाँ पर तो वो डिग्री की बात हो गई। जी हम डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं। किसी भी फील्ड में कोई अनपढ़ भी व्यक्ति है, मान लीजिए कोई जी अनपढ़ जी व्यक्ति है, चला गया गुजरात मान लीजिए, जी और वो किसी कपड़े की फैक्ट्री में काम करने लगा, जी और उसको वहाँ पर जो भी काम दिया गया, अब वो जी कई सालों तक वो उसी काम को लगातार कर रहा है। अब उस काम का वो मास्टर हो जाएगा कि नहीं? नहीं हो जाएगा सर। तो एक काम को जब हम रिपीट करते हैं तो स्पेशलाइजेशन हमारे अंदर आ जाता है, उसमें निरंतर सुधार होता है। पहले हम उतना अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, जी जी फिर धीरे धीरे निरंतर सुधार होते होते बहुत हाँ अच्छा करने लगते हैं। तो ये जो जी मास्टर वर्ड है, जी ये पढ़ाई डिग्री से लेना देना नहीं हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाँ हाँ स्पेशलाइजेशन की। अनुभव से जी तो डिग्रियां तो आपके पास हो गई, जी अब इसी फील्ड में रहते हुए जी शिक्षा के क्षेत्र में इतना डूब जाइए जी कि आपसे जब कोई बात करे तो वो दंग रह जाए आपकी जी बातें सुन करके। जी शिक्षा के ही क्षेत्र में किसी और फील्ड में मत जाइए। जी आपने दूरस्थ बीटीसी किया है, बहुत अच्छी बात। जी इग्नू से या कहीं से बीएड भी कर डालिए, उससे ऊपर की डिग्री हो गई आपके पास। भविष्य में फिर आप स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर जाना चाहते हैं, उसके लिए एमएड चाहता है। जी एमएड। जैसे सर उसमें जैसे हम बीएड माला कर रहे हैं, तो जैसे 40 साल 38 साल कुछ महीने हमारी उम्र हो गई है सर। हम्म। तो क्या सीटेट अगर टेट वगैरह भी देना है, तो क्या 40 साल के बाद हम लोग नहीं दे सकते? ऐसी कुछ पढ़ाई नियम है? पढ़ाई के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप डिग्रियां चाहे जो लीजिए। और रही बात टेट सी टेट की, तो जी टेट सी टेट में भी एज लिमिट कोई नहीं है, क्योंकि टेट सी टेट जो है उन पर भी लागू होता है जो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। तो अगर कोई प्राइवेट में पढ़ा रहा है, बीएड बीटीसी डीएलएड कुछ भी किया है, जी जी तो वहाँ पर तो जो है अगर कोई पढ़ा रहा है, तो जी अब वहाँ एज लिमिट, वैसे तो प्राइवेट वाले खुद ही बाहर निकाल देते हैं, ज़्यादा उम्र के लोगों को रखते नहीं, वो अलग मैटर है। जी लेकिन बहुत सारे लोग जो अनुभवी हैं और प्राइवेट वालों को उनको रखने से बहुत लाभ मिल रहा होता है कि नहीं, ये बहुत अच्छे टीचर हैं, जी तो फिर अगर एज लिमिट लग जाएगा टेट सी टेट जी का, जी जी तो फिर वहाँ दिक्कत आ जाएगी। अभी देखिए जो 2009 के पहले वाले हैं, जो आरटी एक्ट लागू हुआ 2009 में और 2010 से कंपलसरी हुआ है, तो उससे पहले भी जो लोग जो है शिक्षक थे, सहायक अध्यापक थे, उनको भी कोर्ट ने कहा है कि भैया आपको भी पास करना होगा। जी जी तो उनमें तो एज जो है 40 पार, 50 पर, 55 तक वाले हैं। जी तो टेट सी टेट में जो है एज लिमिट न लगाया गया है, न कभी लगाया जाएगा, क्योंकि वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है सिर्फ। अच्छा अच्छा। तो ये सर सबके लिए है कि जो लोग केवल जॉब कर रहे हैं उसके लिए है इसकी बाध्यता? क्या चीज़ की वैधता है? जो अभी कोर्ट का ऑर्डर है उसकी बात कर रहे हैं या क्या? ये सीटेट देने के लिए वैधता एज की किसी के लिए जब चाहे तब दे सकता है कोई कि? कोई भी व्यक्ति जो बीएड बीटीसी डीएलएड जो भी कोर्स किया है, जी जी योग्यता जो रखता है टेट सी टेट आजीवन करने आवेदन करने के लिए, जी जी तो वो एज लिमिट किसी के लिए कोई भी बाध्यता नहीं है। कोई भी कभी भी इसको दे सकता है। अगर ठीक। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी उम्र 65 साल हो गई है, 70 साल हो गई है, अगर उसने भी बीएड कभी किया था 65 जी 70, वो भी चाहे तो टेट सी टेट दे सकता है। ठीक है, ये जानकारी नहीं थी। एज की कोई लिमिट है ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जी सर। मिनिमम जो एलिजिबिलिटी जो है एनसीटी ने तय किया है, जो आरटी एक्ट में तय किया गया है, जी सर। वो बस जो है पास करना है। तो इस वजह से ये टेट सी टेट आया है। तो इसमें कोई लिमिट एज का नहीं रखा गया। जब भर्ती आती है, वैकेंसी आती है, तब वहाँ पर जो है एज देखा जाता है। जी
चलिए और बताइए, कहीं कुछ कोई सवाल, कुछ डाउट? नहीं सर, ये लेकिन पॉइंट था का चलिए, मतलब। तो सीटेट आप भर दिए हैं, अब आप आगे की तैयारी कीजिए। और टेट सी टेट वाला जो लगातार हम बताते ही रहते हैं, चरणबद्ध नियुक्ति, इसमें शिक्षा मित्र का होना है और बीएड वगैरह का भी, तो पहले चरण में आप ही लोग का होना है। जी सर। तो पहले चरण और के लिए तैयार रहिए। बस कल क्या होगा, कैसे होगा ये चरणबद्ध कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते हैं। जी, जी, ये तो अपना दे सकते हैं। तो अपने तरफ से कोई कमी, कल को कोई दिक्कत ना आ जाए, तो हर तरह से तैयार रहिए, हर तरह से तैयारी करते रहिए। मतलब युद्ध में पता नहीं कब कौन कहाँ से आ जाए सामने, तो तलवार चलाना भी सीख ले, बंदूक चलाना भी सीख ले, तोप चलाना भी सीख ले। जैसा जी दुश्मन आएगा सामने देखा जाएगा। नहीं सर, बताते हैं उस पर हम अमल करते हैं। आप ही बताए तो सीटेट भी किए हैं, आप ही बताए तो जो है कि ट्रिपल सी भी किए हैं, आपके बताने पर वो ओटीपी आरएमएस भी किए, लेकिन उसमें सक्सेस सर नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो इतना जरूरी नहीं है। और जो है, अभी हमारे बताने पर आप चीज़ों कर रहे हैं। हमने पहले कहा मास्टर बनिए। आप भी बताइए लोगों को, लोग जैसे आप हमें फ़ोन कर रहे हैं, वो आपको फ़ोन करें, आपसे ये चीज़ें जो है चर्चा करें कि आपके कहने से हमने ये किया, आप भी ऐसे ही बनिए, आप भी बिल्कुल कर सकते हैं ये चीज़। हम कोई अलग चीज़ नहीं कर रहे हैं। सामान्य जो नियम कानून है उसी पर बात करते रहते हैं, जो चीज़ें चल रही हैं उसी बात करते रहते हैं। आप भी ये कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, आसपास जो लोग हैं उनसे शुरुआत कीजिए। ठीक सर। चलिए ठीक है, रखेंगे। ठीक ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। वेलकम, नमस्कार।